मेहमानों की भीड़ अमृता को घेरे हुए थी। उसकी गोद भराई चल रही थी, जहां उसकी एक सहेली प्रिया उसे कहती है, अरे वाह अमृता, तेरे चेहरे पर तो एकदम ब्राइडल दुल्हन जैसा निखार चढ़ा है। भाई तू है भी तो दूध जैसी गोरी चिट्टी सुंदर, और मैंने तो सुना है कि बच्चे बिल्कुल माँ पर जाते हैं। इसका मतलब तेरे आने वाले बच्चे भी दूध से सफेद होंगे। अपने गोरे रंग रूप का बखान सुनकर अमृता इतरा कर बोली, भगवान ने मुझे इतना सुंदर बनाया है, मुझे तो बस गोरी सी सुंदर सी बेटी चाहिए। और अगर काला बच्चा हुआ तो? ये सुनकर अमृता भद्दा सा मुंह बनाकर बोली, काले बच्चे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बिकॉज मुझे काले रंग से नफरत है, नफरत। भगवान ने अमृता को रचकर सुंदरता दी थी और गोरा दूधिया रंग, तिरछे नैन नक्श, इसलिए उसे अपने गोरेपन पर बहुत गुमान था। गुजरते दिन के साथ अमृता को दर्द शुरू हो जाता है। आ आ आ आ थोड़ी देर में अमृता एक गोरी बेटी को जन्म देती है और कराहते हुए भी एक ही शब्द पूछती है, डॉक्टर डॉक्टर मेरी बेटी गोरी तो है ना? डॉक्टर बड़े अचंभे से उसे देखता है। पहली बार ऐसी माँ देखी है जिसे डिलीवरी के दर्द से ज्यादा बच्चे के गोरे और काले रंग की पड़ी है। अमृता एक नहीं बल्कि 2 जुड़वा बेटियों को जन्म देती है, जिसमें एक गोरी और दूसरी बहुत काली होती है। डॉक्टर, कहाँ है मेरी दोनों जुड़वा बेटियां? मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। जी, ये रही आपकी बेटियां। गोरी बेटी को देखकर तो अमृता फूली न समाई, मगर अपनी काली बेटी को देखते ही उसने उसे गोद से झटक दिया। अमृता, पागल हो गई हो? अगर अभी मैंने संभाल ना लिया होता तो गुड़िया गिर जाती। नहीं नहीं, ये इतनी काली कलूटी मेरी बेटी नहीं हो सकती। ये तुम कैसी बातें कर रही हो अमृता? तुमने इसे जन्म दिया है और बच्चे चाहे काले हो या गोरे, माँ के लिए दोनों बराबर होते हैं। अपने पति आनंद के लाख समझाने पर भी अमृता अपनी काली बेटी को स्वीकार नहीं करती, जबकि सारा लाड प्यार वो अपनी गोरी बेटी पर जताती। अमृता ने अपनी गोरी बेटी को लाव्या नाम दिया, वहीं आनंद ने काली बेटी को सांझ नाम दिया। गुजरते वक्त के साथ दोनों 7 साल की हो गई। दोनों जुड़वा थी, इसलिए उनकी शक्ल भी मिलती जुलती थी। दोनों के बीच बड़ा प्यार था, साथ में स्कूल जाना, एक साथ खेलना कूदना, जिसे देखकर अमृता को चिढ़न होती। लाव्या, तुम अपने चेहरे पर क्या लगाती हो जो तुम्हारा चेहरा चांद की तरह चमकता है? देखो सांझ, माँ ने ये क्रीम पाउडर लाकर दिया है, मैं यही लगाती हूँ, लो तुम भी लगा लो। लाव्या ने जैसे ही क्रीम काली बहन को दिया, इतने में अमृता गुस्से में आकर क्रीम छीन लेती है और अपने मन की भड़ास निकालने लगती है। काली कलूटी बैगन लूटी, तुझे क्या लगता है री? तू मेरी बेटी की देखा देखी करके गोरी हो जाएगी? कभी नहीं, काली माई ही रहेगी। अपने प्रति अपनी माँ की कड़वाहट को देखकर सांझ बिलक बिलक कर रोने लगी। आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? मैं भी तो आपकी बेटी हूँ। ये कहते सांझ ने अपनी माँ का आंचल छुआ, तभी उसने उसे दूर धकेल दिया। दूर हट मुझसे, नासपीटी कहीं की। सांझ, सांझ तुम ठीक तो हो? उठ मेरी बहन। लव्या अपने हाथों से उसे मलहम लगाती है। इसी तरह दिन महीने साल बीतते गए, मगर अमृता के मन में अपनी काली जुड़वा बेटी के प्रति बसी हुई नफरत कभी नहीं घटी और 18 साल बीत गए। अमृता की दोनों जुड़वा गोरी और काली बेटी अब 25 साल की हो गई, वहीं अमृता 45 साल की। माँ, माँ कहाँ हो आप? अरे यहाँ हूं मैं। देखो, मैंने कॉलेज में 2nd क्लास पास किया है। अपनी गोरी बेटी के 2nd आने पर अमृता का मन खुशी के मारे गदगद हो गया। अरे भगवान तुझे खूब तरक्की दे। वैसे भी भगवान ने तुझ में कोई कमी नहीं दी है। रूप है, रंग है और पढ़ने लिखने में भी इतनी होशियार है मेरी लव्या। अमृता का मुंह अपनी गोरी बेटी की तारीफें करते कभी नहीं थकता था। वहीं सांझ भी हल्की सी मुस्कुराहट लिए आई। माँ, मैंने कॉलेज में 1st क्लास से पास किया है, मुझे आशीर्वाद दो। पर अपनी काली जुड़वा बेटी के प्रथम आने पर अमृता जल भुन गई। उसके चेहरे की खुशी जैसे एक पलछिन में छिन गई। तभी पिता आनंद ने गर्व जताते हुए कहा, जीती रहे सांझ, मुझे तुझ पर नाज है। दोनों की पढ़ाई पूरी होने के बाद अब उनके लिए रिश्ते ढूंढे जाने लगे, मगर सांझ के कालेपन के कारण 2 रिश्ते टूटने के बाद अमृता का मन खट्टा हो गया और वो खुद में बड़बड़ाने लगी। पता नहीं कौन थामेगा इस काली कलूटन का हाथ, नाक कटवा कर रख दी। अब तो बस कोई भी गरीब घरवर देखकर इस कल्लू माई को रफा दफा कर दूंगी और उसके बाद अपनी लाव्या की शादी धूमधाम से बड़े घर में करूंगी। अमृता ने गायत्री के बेटे चंदन से गरीब सांझ का रिश्ता कर दिया, जिस पर आनंद ने आपत्ति जताते हुए कहा, अमृता, तुम माँ हो या दुश्मन?
तुम मेरी सांझ की शादी नहीं कर रही हो, बल्कि उसे गरीब घर में ढा रही हो। तभी अमृता झूठ-मूठ का रोना रोकर बोली, अरे तो मैं और क्या करती, तुम्हारी इस काली कलूटी लाडली को कोई पसंद भी तो नहीं कर रहा था। मैं जुबान दे चुकी हूँ, अब अगर ये शादी नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। आप चिंता मत कीजिए माँ, आपने जहाँ मेरी शादी तय की है मैं वहीं शादी करूंगी, जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। ये कहते कहते अमृता की काली बदकिस्मत बेटी उसके पैरों में सिसक सिसक कर रोने लगी। खर्चे से बचने के लिए एक मामूली सी बारात घर में 4 लोगों में शादी कर दी गई। यहाँ तक कि उसकी प्यार भरी विदाई भी हो रही थी। बाबा, बाबा। जा मेरी बच्ची, भगवान करे तेरे ससुराल में तुझे हर खुशी मिले। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ। सांझ टूटा मन लिए अपने गरीब ससुराल आ गई, जहाँ गायत्री ने उसका दिल से स्वागत सत्कार किया। आओ दुल्हन, ये हम गरीबों का सौभाग्य है जो तुम इस घर की लक्ष्मी बनकर आई हो। अपनी सास के मन में ऐसे स्नेह को देखकर सांझ के मन के सारे घाव भर गए। वहीं दूसरी तरफ अमृता ने अपनी गोरी बेटी लाव्या की शादी दौलतमंद घर देखकर, बहुत सा दान दहेज देकर पूरे धूमधाम से निरंजन के बेटे अजिंक्य से कर दी। समधन जी, मैंने अपनी बेटी को बड़े नाजों से पाला है। फूल सा नाजुक शरीर है इसका, इसे खुश रखना। जा लाव्या बेटी, अपने ससुराल में खुश रहना। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए अमृता जी, आज से आपकी बेटी मेरी बेटी है। निरंजना ने ऐसा कहकर अमृता को यकीन तो दिला दिया, मगर अमृता को कहाँ पता था कि लाव्या की जिंदगी में पहाड़ सा दुख भोगना लिखा है। लाव्या हर लड़की की तरह आंखों में ढेरों सपने लेकर ससुराल चली जाती है, मगर शादी के अगले दिन से निरंजना अपनी बहू के साथ किसी नौकर से भी बदतर बर्ताव करने लगती है और झाड़ू मारकर उसे उठाती है। अरे अरे ओ कामचोर, चल उठ जा और आधे घंटे के अंदर पूरे घर की सफाई कर। पर सासू माँ, इतने बड़े घर में नौकर चाकर नहीं है क्या? ओ अच्छा, तो अब लाडो रानी को नौकर चाहिए। क्यों री, तू आसमान की हूर पर ही उतर कर आई है? चल जल्दी से सफाई कर, नहीं तो ये गोरी चमड़ी झाड़ झाड़ कर राख कर दूंगी। उसी दिन से लाव्या अपने ससुराल में डरी सहमी सी रहने लगी, तो वहीं सांझ अपने गरीब ससुराल में खुशियों भरी जिंदगी बिता रही थी। गुजरते दिन के साथ दोनों जुड़वा बहनें प्रेग्नेंट हो गई। अधिकतर काम करने की वजह से लाव्या एकदम कमजोर हो गई। अजिंक्य, मैं माँ बनने वाली हूँ और तुम पापा। तो क्या करूं? नाचूं? हाँ, तुम क्या दुनिया की पहली औरत हो जो बच्चा पैदा करोगी? तभी निरंजना ने अपनी बहू को धमकाते हुए कहा, कान खोलकर सुन ले बहुरानी, होगी तू अपने घर की राजकुमारी, पर ये तेरा ससुराल है, और जरा भी ये मत सोचना कि तू प्रेग्नेंट है तो मैं घर में नौकर रखूंगी। सब कुछ तुझे ही करना पड़ेगा। आज तो चूल्हे से कुछ ज्यादा ही धुआं उठ रहा है। अरे बहू, मैं खाना बनाती हूँ, देख तुझे धुआं लग रहा है। ये तेरे और तेरे होने वाले बच्चे के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। गायत्री अपनी बहू को हटाकर खुद चूल्हा फूंकने लगती है। तभी चंदन सर से पांव तक मिट्टी में सना हुआ गमछे में इमली और कैरी लेकर आता है। ये लो सांझ, तुम्हें कैरी खाने का मन कर रहा था ना, देखो मैं तुम्हारे लिए ले आया हूँ, और ये गरम गरम जलेबी भी छनवा कर लाया हूँ। शुक्रिया चंदन जी। वहीं लाव्या की सास और पति उसे मार पीट कर भगा देते हैं। लाव्या, मेरी बच्ची, ये सब क्या है? क्या हुआ है? वो अपनी माँ को रोते हुए सारी बात बताती है। माँ, तुमने मेरी शादी अमीर घर में की, मगर फिर भी तुम्हारी बेटी आज सुखी नहीं है, क्योंकि जो दुख तुमने मेरी जुड़वा बहन को इस घर में दिए, शायद ये उसी की बददुआ है जो तुम्हारी इस बेटी को इस तरह से मिल रही है कि मैं दुख झेल रही हूँ। अपनी बेटी की बात सुनकर अमृता अपनी करनी को सोचने लगती है और सांझ को सम्मान के साथ उसके ससुराल लेने जाती है। समधन जी, मैं अपनी बेटी को लेने आई हूँ। हमारे यहाँ बेटी का पहला बच्चा उसके मायके में होता है। ये सुनकर सांझ रो पड़ती है। माँ, घर चल बेटी, तेरी माँ तुझे लेने आई है। अमृता अपनी दोनों बेटियों की एक समान देखभाल करती है और सांझ को खूब प्यार देती है। वहीं थोड़े दिन बाद निरंजना को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और वो भी लाव्या को इज्जत के साथ लेकर जाती है।